दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का इस राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्रयागराज के सिविल लाइन सुमित्रा नंदन पंत बाल उद्यान हाथी पार्क, जहां पर आज बुद्ध पूर्णिमा की जयंती मनाई जा रही है। अभी कुछ ही क्षण में बुद्ध जी की प्रतिमा पर दीपदान किया जाएगा। और तो कहते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा बैसाखी पूर्णिमा के ही दिन मनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि वह भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दोस्तों आइए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये है बुद्ध जी की प्रतिमा और इसके पीछे जो पार्क है बच्चों का खेलने का बहुत ही सुंदर सा पार्क बनाया गया है, वाटर पार्क, जिसमें बच्चे बहुत ही लुत्फ उठा रहे हैं। तो दोस्तों बात करें तो ये है हाथी पार्क का वाटर पार्क। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लुत्फ उठाते हुए कैसा जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। मारी शुरू करो उस साइड बदल देख सामने आप चला दीजिए। तो हमका बताइए कोई भी बात नहीं, चलिए एक साथ। तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। तो सर ये बताइए कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध जी की जयंती मनाई जा रही है, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उस पे? आज दुनिया का 8वां आश्चर्य हुआ था। किसी व्यक्ति का उसी दिन उसी समय जन्म होना, ज्ञान प्राप्त होना और निर्वाण को प्राप्त हो जाना, ये तीन जो संयोग हैं, आज के पहले, बुद्ध से पहले या बुद्ध के बाद में यह संयोग किसी के साथ नहीं हो पाया है। आज हम लोग श्रद्धा के साथ इनका जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ों का आयोजन भी कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि जो कुछ चाहें आप अपने अपने शब्दों में अगर कुछ बताना चाहें तो अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कही कि बुद्ध जो है ये कैसे महामानव के रूप में आए धरती पर, जिनका जन्म, जिनका निर्वाण, जिनका ज्ञान सब एक ही क्षण हुआ। और मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ सीखना है तो बस उनकी जीवन शैली को सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया और उस तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए। जैसे है कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्ध पर मेरा अध्ययन नहीं है, लेकिन जैसे हमने पढ़ा इतिहास में कि अपासिनवे बहु के आने दया दाने सचे साचे माधवे साधवे चा, उस तरह की कुछ प्रेरणा, अंतः प्रेरणा होगी तो शायद हम एक अच्छे इंसान भी बन सकेंगे, अच्छे नागरिक बन सकेंगे, एक अच्छा देश बना सकेंगे और शायद मानवता की मुक्ति के लिए भी हम कुछ काम कर सकेंगे। सर्वप्रथम मैं शाक्यमुनि तथागत महामानव गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। और साथ ही साथ जैसा कि आज हम आप पूरे विश्व में ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो जरामय की दुनिया चल रही है, अगर हम महामानव के बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं तो नो डाउट जो आज की दुनिया में हो रहा है ये नहीं होगा और हम उस ऊंचाई तक, उस बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं जो ऐसा जहां तक हमारी सोच है। बस इसी के साथ मैं कहूँगा कि सभी लोग महामानव तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलें और जीवन को भी सफल बनाएं, साथ ही साथ देश और समाज को भी समृद्धशाली बनाएं। साधु साधु साधु। बहुत बढ़िया। दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व गुरु तथागत महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हैं और दुनिया के सारे जीव, सारे प्राणी को
बुद्ध की ओर से तथागत नमन करते हैं, बुद्ध को नमन करते हैं। आज पूरा दुनिया बुद्धमय है। शायद पूरे दुनिया में पहला ऐसा त्यौहार है, पहली ऐसी कोई तिथि है जो पूरी दुनिया मनाती है। कारण क्या है कि जिन लोगों ने बुद्ध को जाना, जिन लोगों ने बुद्ध को माना, आज प्रगति के रास्ते पे हैं, और जिन लोगों ने बुद्ध को माना कभी बुद्ध से दूर भी नहीं हुए। इतिहास है कि जितना जो बुद्ध को नजदीक गया और नजदीक जाता ही रहा और नजदीक। सर्वप्रथम तो परिचय दे दिया जाए, जैसा भाई साहब ने कहा। मैं राकेश कुशवाहा प्रयागराज से। जैसा कि अभी आप सब लोगों ने भगवान बुद्ध को पंचशील दीप जला के और अपने संक्षेप में अपने अपने विचार रखे, वो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सुंदर है। और सच ये है कि जैसा अभी मदन भाई ने कहा कि भगवान बुद्ध को जिन्होंने जाना और जितना जानते गए वो उनके करीब और भी दीवानगी बढ़ती गई। ये नशा शब्द नहीं कहना चाहिए, उनके प्रति लगाव। और जैसे दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार लिखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो उनका दर्शन है, जो धम्म है, जो देशना है, जो चीज़ वो 2500 पहले था जितना प्रासंगिक, उससे कहीं ज़्यादा लगता है कि वो प्रासंगिकता और बढ़ती चली जा रही है। और हम लोगों को भी लगता है कि जैसे जैसे दुनिया जितनी साक्षर होगी, शिक्षा का प्रतिशत दर जितना ही बढ़ेगा, उतना ही लोग भगवान बुद्ध के करीब होते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। जब तक हम उस पर चलेंगे नहीं, हम उस पर जिएंगे नहीं, हम करेंगे नहीं, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इन्हीं चीज़ों को बहुत संक्षेप करते हुए कहें कि जो भारत को आज़ाद कराने में महान एक नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनकी बात हम इसलिए कह दें क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी भी दुनिया का या देश का धर्म दीर्घकालिक राजनीति भी होता है और राजनीति अल्पकालिक धर्म होता है। तो हमें लगता है कि धर्म और धम्म की जब बात होती है तो भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग आज भी कभी धम्म को सामने करके अपने आप को दूसरों को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि अपने धम्म को मान के अपने सामने बैठे व्यक्ति को वो ऊंचा कर देते हैं। ये धर्म और धम्म की जो अंतर है, इस अंतर को जानते हुए और सबसे विशेष रूप से जो भी साल लोग हम लोग इकट्ठे हुए, सभी लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और ये मदन जी ने अभी जो कहा कि आज चूंकि दुनिया के सबसे बड़े भूभाग पे एक ही दिन यदि किसी त्यौहार को बड़े रूप में सेलिब्रेट किया जाता है तो वो बुद्ध पूर्णिमा है। इलाहाबाद प्रयाग के लोगों से विशेष रूप से बहुत बार गलतियां हमसे भी हुई होंगी, मगर हम सब मिलके, धम्म का मतलब ये है कि हम अपनी भी स्वीकार्यता उसमें दें और हम लोग आगे से एक प्रतिज्ञा लें कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही हो तो हम कोशिश करें कि ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी लोग बड़ी मात्रा में उपस्थित हों और बहुत सारे जो यहाँ पे बुद्धिजन आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, उनकी बातों को सुने और भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पे चलने का प्रयास करें। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई बुद्ध पूर्णिमा की। नमो बुद्धाय, जय अशोक, जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध जी की जयंती मनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।